हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज अफरेंट नर्व फाइबर कंडक्ट्स इम्पल्स फ्रॉम। हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला सीएनएस टू इफेक्टर, दूसरा रिसेप्टर टू सीएनएस, तीसरा है रिसेप्टर टू इफेक्टर एंड लास्ट है इफेक्टर टू रिसेप्टर। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन का देख लेते हैं की कॉन्सेप्ट। क्या हो सकता है यहाँ पर की कॉन्सेप्ट? यहाँ पर हम देखेंगे कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। तो इम्पल्स को कंडक्ट करने के लिए यहाँ पर न्यूरॉन की ज़रूरत होती है। तो अलग अलग यहाँ पर कह सकते हो न्यूरॉन्स होते हैं, अलग अलग पाथवे पे देखने को मिलते हैं, जो कि इम्पल्स को यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जाते हैं और वहाँ से कमांड आता है उस स्टिमुलस के अगेंस्ट कह सकते हो, जो यहाँ पर इफेक्टर द्वारा उसको कंप्लीट किया जाता है। तो एक फ्लो चार्ट यहाँ पर समझते हैं। सपोज करते हैं यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जिसे सीएनएस बोल रहे हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को यहाँ पर कह सकते हैं जो रिसीव करते हैं स्टिमुलस को, उसे क्या बोलते हैं? रिसेप्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिसेप्टर। जैसे हमारा हैंड हो गया, आग पे रख दिए या किसी नुकीली चीज पे रख दिए, तो ये स्टिमुलस को रिसीव कर रहे हैं। तो यहाँ पर सपोज करिए ये रिसेप्टर जो होते हैं ये स्टिमुलस को क्या करते हैं? स्टिमुलस किसी भी प्रकार का स्टिमुलस हो सकता है, स्टिमुलस को क्या करेंगे? रिसीव करेंगे, रिसेप्टर। अब ये किसके द्वारा रिसीव करेंगे? यहाँ पर होते हैं सेंसरी न्यूरॉन। क्या होते हैं? सेंसरी न्यूरॉन। और इन्हीं सेंसरी न्यूरॉन को यहाँ पर क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है यहाँ पर अफरेंट। क्या बोला जाता है? अफरेंट नर्व बोला जाता है। और दूसरी तरफ यहाँ पर कह सकते हैं जो इस रिसेप्टर मतलब जो रिसेप्टर द्वारा स्टिमुलस को सीएनएस तक पहुंचाया गया, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाया गया, उसके बाद इस सीएनएस के द्वारा कमांड आता है कि इस पर्टिकुलर स्टिमुलस के अगेंस्ट कुछ काम किया जाए, मतलब जिस भी प्रकार का यहाँ पर स्टिमुलस होगा। तो यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम द्वारा कमांड भेजा जाता है कहाँ पर? इफेक्टर ऑर्गन पर। जो पेरिफेरल ऑर्गन होते हैं जैसे मसल्स हो गया, ग्लैंड हो गए, तो इफेक्टर ऑर्गन पर यहाँ पर कह सकते हैं सिग्नल भेजा जाता है। किस न्यूरॉन के द्वारा? इसका नाम है मोटर न्यूरॉन। क्या नाम है? मोटर न्यूरॉन। यहाँ से ये सिग्नल आ गया। तो ये मोटर न्यूरॉन को और क्या बोलते हैं? मोटर न्यूरॉन को यहाँ पर कह सकते हैं, बोलते हैं इफरेंट। क्या बोलते हैं? इफरेंट नर्व बोलते हैं इसको, इफरेंट नर्व। तो जो भी यहाँ पर कह सकते हो सीएनएस द्वारा कमांड आता है इस पर्टिकुलर स्टिमुलस का, उसके अगेंस्ट पे यहाँ पर इफेक्टर द्वारा काम होता है। मतलब यहाँ पर जो भी कह सकते हैं, जैसे कि हमारा हैंड था वो हट जाएगा। जैसे कि यहाँ पर अगर कोई नुकीली चीज़ या फायर हो, कुछ भी हो, तो उसके अगेंस्ट यहाँ पर इफेक्टर ऑर्गन द्वारा यहाँ पर उसका रिस्पॉन्स दिया जाता है। तो ये किसके द्वारा सिग्नल लाया गया? मोटर न्यूरॉन के द्वारा। तो क्वेश्चन में क्या था? अब यहाँ पर क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन में था कि अफरेंट नर्व फाइबर कंडक्ट इम्पल्स कहाँ से कहाँ तक करता है। तो अफरेंट यहाँ पर देख सकते हैं, अफरेंट यहाँ पर है, अफरेंट नर्व। ये सीधे कह सकते हैं जो यहाँ पर रिसेप्टर होते हैं वहां से इम्पल्स को सीधे सीएनएस तक भेजते हैं, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक भेजते हैं। तो पहला हमारा है सीएनएस टू इफेक्टर। तो सीएनएस टू इफेक्टर किसके द्वारा? यहाँ पर इफरेंट नर्व फाइबर द्वारा होता, तो गलत हो जाएगा। दूसरा रिसेप्टर टू सीएनएस, देख सकते हैं रिसेप्टर टू सीएनएस, तो यहाँ पर हमारा यही ऑप्शन राइट होगा। तीसरा है रिसेप्टर टू इफेक्टर, तो यहाँ पर ये गलत होगा। रिसेप्टर यहाँ है, इफेक्टर यहाँ है, रिसेप्टर टू इफेक्टर नहीं होगा। लास्ट में इफेक्टर टू यहाँ पर रिसेप्टर, तो ये जस्ट इसका उल्टा बोला गया, तो ये भी गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारा होगा यहाँ पर सेकंड। बाकी यहाँ पर सभी गलत हो जाएंगे। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।